बेस्ट मैं अपनी तरफ से दे सकता हूँ, लेकिन उल्टे सीधे प्रॉमिस नहीं है मेरी तरफ से। उल्टे सीधे प्रॉमिस का मतलब ये कि मैं गया नोएडा वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन, ठीक है ना, 1000 से ज्यादा आदमी आया हुआ था वहां पे, 1000-2000। उनका डायलॉग था 3 दिन फंडिंग इन। अब 3 दिन फंडिंग इन मतलब आप समझ गए ना, उसके मतलब हालात ये हुई कि 2-3 घंटे के अंदर अंदर ही ऑर्गेनाइजर जेल में रहा। अल्टीमेटली मेरा कहना सिंपली इतना ही है कि आज की डेट में अगर मैं फंडिंग का नाम लेके इवेंट करने की कोशिश करूं तो बड़े आराम से अच्छे खासे लोग आ जाएंगे, क्योंकि धंधा मतलब कोका कोला जैसे है वैसे स्टार्टअप मतलब फंडिंग हो गया है। मैं जस्ट आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्यों लगा कि आपको आना चाहिए? Major thing, as what I feel कि I'm a youngster, I'm just college pass out, okay? And बचपन से एक वर्ड सुन रहा था when I was in class, that was startup, ठीक है? क्या होता है, कैसे होता है, इसी तरह जानना था। तो हम लोग को प्रयागराज रिस्पॉन्स सिटी, ठीक है? हमारे यहाँ स्टार्टअप को लोग ये बोलते हैं, मैं पापा 2 लोग पैसे चाहिए ना, क्या दुकान पे आके बैठे हो सारा लगा रहा हूँ। मैं आज बोलो अपने फादर से कि 10 लाख मुझे स्टार्टअप करना नहीं देंगे, पेट्रोल पंप खुलवाना 1 करोड़ मिल जाएगा, ठीक है? ये एक चीज है। तो वहां पर देखते गए, चीजों को जाना समझा। यहाँ पर आने का मोटिव मेरा ये था कि एज अ पर्सन ना मुझे फंडिंग चाहिए अभी, ठीक है, ना ही नेटवर्किंग पे है। मुझे कोई ऐसा पर्सन जिससे मैं बात कर सकूं, जिसके पास एक्सपीरियंस इतना हो कि मुझे गाइड कर सके। मेरे पास अभी आइडिया है, ठीक, उसको फ्रेम करना, उसको चलाना, ये सब मुझे नहीं आता। हम पर्सन को जस्ट अर्न ये सीखने को मिलेगा। आपका प्रोडक्ट मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट है, ओके, बेचा जा सकता है, उसके लिए मार्केट भी है, सब कुछ ठीक है, ठीक है ना। अब आप मार्केटिंग में चाहे कितना भी पैसा क्यों ना लगा रहे हो, आपका पैसा है, आपको फंडिंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? लेकिन जब तक आपका ग्राहक आप पर और आपकी कंपनी पर भरोसा करेगा नहीं, खरीदेगा नहीं, आप बेचेंगे किसको? अब बात आ जाती है भरोसा। और आज की दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए अगर आप 1-to-1 भरोसा कराने की कोशिश करोगे तो फिर आप बहुत ज्यादा लंबा गेम नहीं खेल सकते, क्योंकि आपके पास अपनी प्रोफेशनल लाइफ के 8-10 साल ही होते हैं, उससे ज्यादा होता नहीं है। और मतलब उसके बाद जैसे जैसे लाइफ आगे गुजरने लग जाती है, फिर वो ठहराव आने लग जाता है। मेरा मानना ये है कि अगर आप में जिगर है और बड़ा बनाना है तो B2C मॉडल ही सबसे बेटर ऑप्शन होगा। B2B मॉडल में B2B मॉडल करके भी मैं आ चुका हूँ, जिसमें मैं बिजनेस एज ए मैं भी बिजनेस और सामने वाला बिजनेस उसको सर्व करता था। उसमें वही कहानी है कि मतलब एक तरीके से मुझे ये लगता था कि इनके यहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ, क्योंकि ये पैसा तो अच्छा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंस्ट्रक्शन भी उसी हिसाब से आते हैं। तो ओमगवा हमारा ब्रांड है और हमारे पास मेडिटेशन है, और हमारे पास जो मेडिटेशन है वे 49 टाइप ऑफ मेडिटेशन है। वे 49 टाइप्स कहना गलत है, वे 49 स्टेप है मेडिटेशन के, जो आपको अल्टीमेट लेवल तक ले जाता है। ये डिफरेंट पर्सन्स के साथ अलग अलग है, और इसी 49 टाइप ऑफ मेडिटेशन को हम पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत थैंक्स टू है, मेनी थैंक्स। Alright, so we have Dr. KP Singh with all of us right now, and सबसे पहले thank you so much for coming in Startup Networking Meetup by New Source। ये हमारी पहली ऑफलाइन मीटअप थी। इससे पहले हमने स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए काफ़ी सारे ऑनलाइन वीडियोस बनाए हैं, जो डेफिनेटली आप लोगों ने देखे होंगे, और शायद इसीलिए आज आप यहाँ पे हैं। सो हम आपसे जानना चाहते हैं सबसे पहले अबाउट योर स्टार्टअप जो आप बिजनेस कर रहे हैं। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट एंड कुछ ईयर्स पहले अभी कंपनी बिल्ड किया मैंने, डॉक्टर करुणेश प्रताप सिंह प्राइवेट लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है DKPS प्राइवेट लिमिटेड। कोविड के ड्यूरेशन में हम लोग ने काफ़ी लोगों को हेल्प करने की कोशिश की, सपोर्ट करने की कोशिश की, बट अब क्या कॉन्सेप्ट आया कि दिमाग में कि किस तरह से हम हर लोग तक रीच कर सकते हैं। तो बेसिकली एक ब्रांड बिल्ड किया DKPS प्राइवेट लिमिटेड, एंड उसका कॉन्सेप्ट क्या रहा कि इनिशियली हमने एक फिजियोथेरेपिस्ट से स्टार्ट किया। प्रेजेंटली देखते देखते इवन जैसा कि मैंने बताया 18 स्टेट में ऑलमोस्ट 3000 प्रोफेशनल्स हमसे कनेक्ट हो गए हैं विद इन ईयर्स के अंदर। हाय, प्लीज टेल मी योर नेम।
Sparsh. Okay. So tell me about your startup. आप क्या सोच रहे हैं, क्या आइडिया है? और एक सिंपल सा मेरा आइडिया था, वो ये था कि मैंने खुद में ये देखा एंड इवन अपने आसपास भी देखा कि मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, तो कई लोगों को सजेशन मांगते हैं कि मेरे पे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। कई बार ये होता है कि वो कपड़े मंगाते हैं, उन पे नहीं अच्छा लगता, वो रिफंड करते हैं। इस चीज़ को सॉल्व SaaS बेस्ड सॉफ्टवेयर है मेरा, ठीक है, जिसमें हम ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे 3D वर्चुअल ट्राई ऑन, जैसे कि लेंसकार्ट पे है। लेंसकार्ट आपको चश्मे का वर्चुअल ट्राई ऑन ऑप्शन देता है, वो सेम चीज़ हम प्रोवाइड करना चाहते हैं ई-कॉमर्स, इसलिए मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टनर चाहिए अपने साथ जिसको मुझे वो सर्विस देनी है, ठीक है। एंड कस्टमर एंगेजमेंट इससे इंक्रीज होगा, रिफंड रेशियो कम होगा कॉज ऑफ साइजिंग, कॉज ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। मॉडल हमारा ये है कि वंस यू डाउनलोड, मान लीजिए किसी भी कॉमर्स को आप यूज़ कर रहे हो, मेरा उसके साथ पार्टनर अगर है, आपने ट्राई ऑन पे क्लिक किया, फर्स्ट टाइम आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, फ्रंट से, बैक से, चारों एंगल से। AI और मशीन लर्निंग की रेंडरिंग जो है ना वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो आपका बॉडी डमी बना देगा, ठीक है। एंड इसको सर ने मुझे बताया भी कि मेटा स्टार्ट कर चुका है, ठीक है, बट अवतार बेसिस पे है, नॉट ऑन योर पर्टिकुलर बॉडी डमी, ठीक। सेकंड क्वेश्चन लोगों ने ये मुझे रेस किया था इन माई एंटायर 1.5 ईयर्स जो मैंने अपना रिसर्च किया कि साइज कैसे प्रिवेंट करोगे। तो एक बहुत पुराना मेथड टेलरिंग मेथड, जिसमें आप अपनी शोल्डर साइज, चेस्ट साइज डाल दो, जो नॉर्मल टेलर लेता था, ठीक। उसको डालने के बाद एक्जैक्टली बॉडी डमी आपकी बॉडी शेप का बनेगा। आपने ट्राई ऑन पे क्लिक किया, वो कपड़ा उस पर्टिकुलर मॉडल, लेट्स सपोज कि आपने कोई ड्रेस देखी, ठीक है, वो दीपिका पादुकोण को अच्छी लग रही पर आप पे शायद ना अच्छी लगी या शायद अच्छी लगी, वी डोंट नो। आपने क्लिक किया, वो आपके ऊपर आ गया। नाउ यू कैन चेक ऑन 360 व्यू कि कैसा लग रहा है, जैसे कि आज के टाइम पे घर या कार्स पे लोग कर रहे हैं। तो उस समय आगे चीज़ें नहीं हो पाई, बट आज मुझे मौका मिला, मैंने कहा कि मैं खुद का तो कुछ भी नहीं है, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, बट लोगों की गलतियों से मैं सीख सकता हूँ। That is all motive. So it was helpful for you? Yeah, for sure. Thank you so much for joining. तो प्लीज़ आप हमें अपने स्टार्टअप के बारे में बताइए, आप कर रहे हैं या सोच रहे हैं या कर चुके हैं? हम कर भी चुके हैं और कर भी रहे हैं। एक्चुअली थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ये बात होगी 2018 के आसपास की। ओके। मैंने डॉक्टर के वहीं पे गया हुआ था, तो हमारे लोकल में जो डॉक्टर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, तो हमें लगा कि भाई इसका कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए। तो डॉक्टर के साथ मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट थे, मैंने बोला सर इसका कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हमने फिर डॉक्टरों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जो उनको हैबिट को कवर करे। मतलब अब क्या है, अब किसी से पूछते हैं सबसे अच्छा डॉक्टर कौन, तो अगर आपसे पूछे किसी से सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है, हमने डाटा एनालिसिस करके ये निकालना स्टार्ट कर दिया कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को कौन कौन सी दवाई सही काम कर रही है, कौन दवाई नहीं काम कर रही है। इस बेस पे हमने काम स्टार्ट कर दिया। हमारे जो फ्रेंड डॉक्टर थे, हमने केवल इस बार उन्हीं को सॉफ्टवेयर दिया, बाकी सब जगह से हमने बैकफुट हो गए, हम पीछे हट गए। अभी उसको बढ़ाना नहीं है, कोई भी आके हमको रिप्लेस कर देगा, तो उस वजह से हम पीछे हट गए। उसके बाद अब हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो ऐसा करता है, डॉक्टर की पूरी हैबिट कवर करता है। एक तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन लिखने की स्पीड वो बढ़ा देता है। अब जैसे डॉक्टर के पास में गए, उनके जो कंपाउंडर वगैरह होते हैं, अगर उन्होंने डाला कि एज 45 ईयर है और इसको एक वाइटल साइन बोलते हैं, जैसे आपका बीपी वगैरह ये जो भी है, वे डालते ही उसमें हमारा सॉफ्टवेयर उसको बताता है कि ये इसके लैब टेस्ट होंगे, डॉक्टर के पास दिखते हैं, डॉक्टर की हैबिट के अकॉर्डिंग कि ये टेस्ट आप इसके लिखने वाले हो, तो डॉक्टर को बस एक ही क्लिक करना होता है कि वे लैब टेस्ट में रेफर हो जाते हैं टेस्ट। उसके बाद में जो भी उसके लैब टेस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप ही फाइंड कर लेता है सिस्टम कि इसको ये बीमारी है। उस बीमारी के अकॉर्डिंग सिस्टम दवाई भी अपने आप लिखता है कि डॉक्टर साहब आप ये दवाई लिखते हो उस पर्टिकुलर बीमारी में, वो भी हमारा सॉफ्टवेयर अपने आप लिख देता है। तो डॉक्टर क्या है, रिलैक्स से बैठा है, स्पीड बढ़ गई और उसका थोड़ा सिस्टम प्रोफेशनल हो गया। मतलब वो जो घुसड़ करते हैं ना, राइटिंग में समझ में नहीं आती, हाँ, वो कहीं ना कहीं आगे जाके फ्यूचर में इशू बनेगा, तो उसकी रिक्वायरमेंट जरूर आएगी कि आप साल्ट बेस लिखो, वो लिखो, तो वो सब मैनेज वहाँ पे हो जा रहा है। तो अब हम इस पे काम कर रहे हैं। राइट, ओके, थैंक यू सो मच नीरज जी, थैंक यू फॉर इनविटेशन। थैंक यू सतीश जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ सोर्स में। वी आर वेरी हैप्पी आज आप यहाँ पे आए, और आप हमें प्लीज़ कुछ बताइए अपने बिजनेस के बारे में। देखो जी, हम तो प्रॉपर्टी का बिजनेस है, प्रॉपर्टी का काम हाँ है जी, आपका, ठीक है। मतलब ये बनावटी कोई बात नहीं, सच्चाई पे चलना है, हाँ। सच्चाई की जीत होती है। अपने सौदे ले रखे जो 10-20 प्लॉट है, जो ठीक रेट में मेरा सामान ठीक रेट में बेचते हैं, और जो कोई कमीशन बेस करना हो तो जो ठीक दे दे अगला डायरेक्ट बात करा देते हैं। कोई झूठ नहीं, कोई कुछ नहीं, सच्ची बातों पर विश्वास करते हैं। ठीक है सतीश जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया राम- आपका आने के लिए। धन्यवाद। राम राम।